हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायफर स्टडी स्टूडियोज़ में विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है आपका, ये है मैपिंग का सेक्शन। तो सबसे पहला काम होता है, एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर कर दिया करिए फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आप लोगों के लिए लिया गया है। तो अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली फिर मुझे इसको कहना पड़ेगा टाटा बाय। तो ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज़ सेशन को शेयर करते जाया करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो ताकि वो लोग भी सेशन को देखें। अच्छा, अब देखिए, ये तो हो गया पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल, जहाँ पे सुबह 7 से 8 सबसे पहला होता है आपका लाइव सेशन, जहाँ पे आपको लाइव ही आना पड़ता है। भाई लाइव सेशन में लाइव ही आना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 11 बजे आपका एक टाइम स्लॉट रख दिया गया है, जहाँ पे एसएससी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका क्लास होता है आपके लिए यूट्यूब पे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये तो है मैपिंग का सेक्शन, लेकिन अन अकेडमी पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अन अकेडमी पे रात में 9 से 10 तो एक क्लास होते ही होता है, वो तो परमानेंट है, वो फ्री क्लास है। तो अगर आप इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे साथ आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। @GS by कृति लिंक है, और अगर आप नाम से सर्च करोगे तो करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से मिलेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो पेड कोर्स है जो 10 जून से शुरू होने जा रहा है जीएस के लिए, यानी कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस विद करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों के साथ में आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको एक ही बैच में मिलेंगी, जिसका नाम है क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स। जब आप अन अकेडमी के ऐप को इंस्टॉल करोगे, नंबर मेंशन करोगे, ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा। एसएससी गोल सेलेक्ट करना है, वहां पे आपको ये बैच मिल जाएगा। वहां पे आपको शो अभी इकोनॉमिक्स ही होगा, बाकी सब्जेक्ट आपको शो नहीं होंगे। जैसे ही आप उसमें एनरोल कर लोगे आपको सारे सब्जेक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स खत्म होगा उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके सारे जो सब्जेक्ट हैं उसको कवर कर लेंगे, यानी कि आपका पूरा जीएस के साथ में जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं एसएससी के लिए पूरे कवर हो जाएंगे। लेकिन अब देखो क्या हुआ है, एग्जाम की डेट तो आई गई, यानी कि एनडीए सीडीएस के लिए डेट तो आई गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप में से जितने ऐसे लोग हैं जिनको जीएस नहीं आती, प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच है, 10 से शुरू हो जाएगा। तो इस बैच को जब आप ज्वाइन करोगे, कोड क्या यूज करना है, कृति 10 कोड यूज करना है, तभी आपको क्या मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलो, आज का जो सेशन है वो हम साउथ अमेरिका की रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं। साउथ अमेरिका की रिवर्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि रिवर्स तो बहुत है, बट एग्जाम में कौन सी आती है हमको वो पढ़ना है। देखो, सबसे पहली जो हमको रिवर यहाँ से पढ़नी है वो हो जाएगी ओरिनोको रिवर। ये आपको नजर आ रही है, दिस इज ओरिनोको रिवर। ओके, उसके बाद एक रिवर यहाँ पे आपको मिलती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अमेजोन या फिर अमेजन, ठीक है, अमेजोन या फिर अमेजन, ये कुछ इस तरीके से जाती है और यहाँ पे जाके अपना डेल्टा फॉर्म करती है। अगली रिवर कौन सी है, पैरागुए। ये देखो यहाँ पे आपको पैरागुए रिवर मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है आपकी उरुग्वे, ये रही उरुग्वे रिवर, बट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, एग्जाम में नहीं आती है। जो एग्जाम में आती है वो सिर्फ यही दो है, ओरिनोको और आपकी अमेजोन रिवर। तो दोनों के बीच में क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, ये हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, इनके बीच में आपको मिलता है क्या, साउथ अमेरिका का रीजन। यहाँ पे देखोगे तो लेक टिटिकाका है, यहाँ से यहाँ तक आपको जो माउंटेन रेंज मिलेगी, पर्वत श्रृंखला मिलेगी, वो कौन सी हो जाएगी, एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब देखो रिवर, देखिए सबसे पहले तो होगी आपकी अमेजोन या फिर अमेजन रिवर, जो भी आपको बोलना अच्छा लगता है आप वो बोल सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी, या फिर हम कह सकते हैं सबसे बड़ी, लंबी नहीं, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजोन। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह से ये आपको एक मेन रिवर देखने को मिल रही है, जो कुछ इस तरीके से आ रही है और यहाँ से होते हुए इस तरीके से जाएगी और यहाँ अपना डेल्टा फॉर्म करेगी। अब देखो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। पहला सवाल, ओरिजिन कहाँ से होता है, एंडीज माउंटेन से। कितने देशों से होते हुए जाती है, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गिनी, पेरू, सुरीनाम और वेनेजुला। यानी कि टोटल यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको 8 ऐसे देश मिल रहे हैं जहां से रिवर होते हुए जाती है। मैंने बोला आपको कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, तो लार्जेस्ट रिवर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मानो कोई एक रिवर है, ये इस तरीके से जा रही है ना, इसमें काफी सारी नदियां जो हैं वो आके मिलती हैं, तो ये जो पूरा एरिया हो जाएगा ये इसका क्या है, कैचमेंट एरिया है, या हम कह सकते हैं कि ये इसका बेसिन है। तो अगर किसी भी रिवर का जो बेसिन है उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा होती है तो उसको हम यहाँ पे लार्जेस्ट बोलते हैं। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी रिवर जो है वो काफी सारे देशों से होते हुए जाती है, किलोमीटर्स में वो बहुत ज्यादा होती है, तो हम उसको यहाँ पे लॉन्गेस्ट का नाम देते हैं, ठीक। अगला देखो, ये ड्रेन आउट कहाँ करती है, अपना जो सारा वाटर है वो कहाँ पे जाके ड्रेन आउट करेगी, मैप में देखना
ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है दिस इज अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे जाके ये अपना सारा का सारा जो वाटर है ये ड्रेन आउट कर देती है। तो अगर पूछा जाता है कि ये कंट्री कौन सी है, तो ये कंट्री कौन सी हो जाएगी, ब्राजील। मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका की जो लार्जेस्ट कंट्री है दैट इज ब्राजील। अब देखो यहाँ पे एक लोकेशन नजर आ रही है आपको, मकाबा, ठीक है, क्या नाम है, मकापा। तो मकापा नाम की जो जगह है बस वहीं पे जाके अपना सारा का सारा वाटर ड्रेन आउट करती है। याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि माउथ ऑफ अटलांटिक ओशन कहाँ पर, सॉरी माउथ ऑफ अमेजोन रिवर कहाँ पर है, तो ये अटलांटिक ओशन के अंदर मिलेगा। अगला हो गया ओरिनोको रिवर, है ना, कौन सी, ओरिनोको रिवर। अब कई बार क्या होता है यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है ओरिनोको रिवर के बारे में, लेकिन एक और है यहाँ पे, वो है एंजल वाटरफॉल। आप मुझे बताएंगे एंजल वाटरफॉल जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है और वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। जैसे आप ये बताओगे आप इस वाले पॉइंट को रिलेट कर लोगे। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से ओरिनोको रिवर जो ऐसे जाती है और यहाँ पे जाके आप देखोगे तो ये अपना डेल्टा फॉर्म करती है। पहली चीज तो ये देखना इसका जो है डेल्टा बन रहा है ना, ये किस शेप में है, डेंड्रियाटिक शेप में। कैसा है, डेंड्रियाटिक, मतलब ऐसे है ना। कई बार ना यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि रिवर्स के शेप्स पूछ लिए जाते हैं कि मतलब कौन सी जो रेडियल है, कौन सी है जो डेंड्रियाटिक है, जैसे कि गंगा रिवर डेंड्रियाटिक रिवर है। तो उसी तरीके से जो ओरिनोको रिवर है ये कैसी है, डेंड्रियाटिक रिवर देखने को मिलती है। कहाँ से निकलती है, तो पराइमा माउंटेन जो है वहां से इसका ओरिजिन होता है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, एग्जाम में सिंपली पूछा जाता है ओरिनोको रिवर कौन सी कंट्री में है, तो ये वेनेजुला और कोलंबिया के अंदर मिलेगी। ये अपना डेल्टा कहाँ बना रही है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अटलांटिक ओशन में जाके अपना डेल्टा फॉर्म करती है। जब भी यहाँ वेनेजुला आ रहा है तो वेनेजुला की कैपिटल क्या हो जाएगी, कराकास रहेगी। और इसकी अगर करेंसी पूछी जाएगी तो क्रिप्टो करेंसी पूछी जाती है। क्रिप्टो करेंसी इसकी क्या है, पेट्रो है, ठीक है, क्या हो जाएगी, पेट्रो रहेगी इसकी क्रिप्टो करेंसी। तो ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, बिल्कुल भी बेवकूफी मत करिएगा कि आप इसकी बैठ के यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज याद कर रहे हैं। एग्जाम में ट्रिब्यूटरी नहीं पूछी जाती। अगर कहीं एग्जाम में आई होती तो डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में बता देती। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में ट्रिब्यूटरीज नहीं पूछी जाती। अगली रिवर कौन सी है, नेग्रो रिवर। कौन सी हो गई, नेग्रो रिवर। अब नेग्रो रिवर के पॉइंट से क्या सवाल बनेंगे जरा वो भी देख लेते हैं। सोर्स कहाँ से है इसका, तो हाईलैंड्स ऑफ कोलंबिया, यानी कि जो कोलंबिया का आपको एरिया नजर आ रहा है यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। चलो ठीक है। अब ये कहाँ पे जाती है, तो ये सीधे जाती है कौन सी रिवर से जाके मिलती है, अमेजन रिवर से जाके ये मीट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि आगे जाके ये जो रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, अमेजोन की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। अब अगर हम इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी की बात करें ना कि अमेजोन की मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो नेग्रो रिवर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। एक्चुअली ओरिनोको भी जो है ना, ओरिनोको भी आगे जाके किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, अमेजोन की बनेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने बोला कि ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है, यानी कि जितने भी आपको एरियाज मिलेंगे हर एक जगह पे आपको इसका बेसिन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब नेग्रो रिवर कितनी कंट्री से जाती है, कोलंबिया, वेनेजुला और ब्राजील। और मैंने अभी आपको ये वाली बता दी थी, अमेजोन रिवर कितने से जाएगी, 8 से होते हुए जाएगी। इसके अलावा ओरिनोको रिवर जो है वो आपकी एक ही 2 कंट्री से क्रॉस करेगी, और ये वाली जो हो जाएगी आपकी 3 कंट्री से क्रॉस करेगी। तो ये तीनों रिवर याद रखना है कौन कौन सी कंट्री से होते हुए जा रही है और इसका सोर्स क्या है और कहाँ पे जाके डेल्टा फॉर्म कर रही है। जरूरी नहीं है आपसे ऐसे पूछा था, देखो यहाँ पे लिखा ना मकापा, मकापा पूछ सकते हैं आपसे कि अमेजोन रिवर जो है जहाँ पे इसका माउथ या फिर इसका जो डेल्टा बनता है वहां पे कौन सी जगह है, तो दैट इज मकापा। कौन से वाले ओशन में जाके बनता है, अटलांटिक ओशन में। तो ऐसे सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया साउथ अमेरिका की रिवर्स के बारे में। ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, तो जितनी सवाल पूछे जा सकते थे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। अब देखो ये वो बैच है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, जीएस का पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। आप इसको अवेल कर सकते हो कृति 10 कोड का यूज करके। और इस बैच में आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, हम ही पढ़ाएंगे, और इसके साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये भी आपको मिल जाएगा। आपको ये बैच नजर आएगा कौन सी कैटेगरी में, एसएससी में। लेकिन आप में से जितने भी लोग हो, चाहे वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एनडीए वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और आप किसी भी बैच को अवेल करना चाहते हो, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी बैच को अवेल करना चाहते हो, तो आप कृति 10 कोड का यूज करके उसको अवेल कर सकते हो और वहां पे भी आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात होगी इसके बारे में। तो हम मुलाकात करते हैं आप लोगों से कब, इस सेशन के बाद कहाँ मिलते हैं, सीधे सुबह 7 बजे का जो लाइव सेशन है वहां पे मिलते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।